हे साइंस एक्सप्लोरर, वेलकम टू द क्यूरियस वर्ल्ड ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट। आप लोगों ने कभी न कभी स्पाइसी फूड तो खाया ही होगा। स्पाइसी फूड कुछ ऐसे होते हैं कि आपको पसीना छूटा जाता है, और कुछ फूड ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही प्लीजेंट होते हैं, बहुत ही स्वीट होते हैं, और खाने के बाद आपको बहुत ही अच्छा फील होता है, बहुत ही शांत फील होता है। तो बिल्कुल एसिड बेस को भी आप ऐसे ही कंसिडर करो। डिफरेंस क्या है कि वहाँ पे टेस्ट का था, यहाँ पे हमको टेस्ट नहीं करना, बस इसको स्ट्रेंथ से जानेंगे। क्योंकि अब तक हम लोग बस ये जाने थे कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है, बस हमको नेचर पता चलता था, लेकिन वो कितना लाउडनेस है, मतलब कितना वो यानी कि स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, ये नहीं जान पाते थे। तो इसको जानने के लिए हमारे पास है एक पीएच स्केल। पीएच स्केल एक्चुअली क्या करता है कि वो आपके मतलब स्ट्रेंथ को बताता है कि कोई भी एसिडिक या बेसिक कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर को यूज़ करके हम लोग इस चीज़ को डिफाइन करते हैं। एक्चुअली यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या हुआ, मूड रिंग्स का काम करता है केमिकल्स के लिए, जो कि कलर्स हो करके बताता है कि कोई भी एसिडिक या बेसिक नेचर का है वो कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है। पीएच स्केल को आप ऐसे समझ सकते हो कि वो एक स्केल टाइप का होता है जिसमें 0 से 14 तक की रेंजिंग होती है, जिसके थ्रू हम लोग पता करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस कितना एसिडिक है, मतलब कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पीएच स्केल सिर्फ आपके लैब तक सीमित नहीं है, वो तो आपके लाइफ में घुसा हुआ है। आपके रियल लाइफ में पीएच स्केल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपके स्टोमिक में एसिडिक नेचर की लिक्विड बनती है जिसका पीएच स्केल 1.2 है, जो डाइजेशन पर्पज से यूज़ होता है। कोई भी सॉइल की जो पीएच स्केल डिसाइड करती है कि क्रॉप कितना उसका ग्रोथ बेटर होगा। हम लोग सुबह सुबह टूथपेस्ट यूज़ करते हैं जो बेसिक नेचर का होता है, जो हमारे टूथ को एसिडिक से खराब होने से बचाता है। तो ये सारे इसमें भी पीएच स्केल्स का ही कमाल होता है कि उसमें पता चलता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक है। तो आज हम लोग जानेंगे, आज हम लोग टेस्ट करेंगे सॉइल को कि वो कितना एसिडिक या बेसिक है। डिकोड करेंगे इंडिकेटर्स को, हर कलरफुल्स के थ्रू उसको डिकोड करेंगे, प्लस एनालाइज करेंगे ड्रिंक को। तो आप आज रेडी हो जाओ, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग सिर्फ केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, केमिस्ट्री को, लाइफ को एक्चुअली केमिस्ट्री की नज़र से देखेंगे और इस डिफरेंट चीज़ को एनालाइज करेंगे। और आप लोग ये जानोगे साइंस आपके प्लेट में क्या है, साइंस बिहाइंड इन योर प्लेट, और आपके ग्लास में क्या है, खुद आपके बॉडी में क्या है, कौन कौन सी केमिकल है और कितने स्ट्रॉन्ग वो और वीक नेचर का वो केमिकल्स है। तो आप आज इस क्लास में इस चीज़ के लिए रेडी हो जाइए। लेकिन इस चीज़ को पढ़ने से पहले लाइफ से रिलेटेड इक्वेशंस। द रूट ऑफ द एजुकेशन आर बीटर बट द फ्रूट इज स्वीट। मतलब ये जो लर्निंग प्रोसेस होती है ना, ये बहुत ही अनप्लीजेंट होती है ना, बहुत ही टफ, बहुत ही डिफ़िकल्ट, टायरिंग, अनप्लीजेंट वाली फीलिंग्स देती है। क्योंकि आपको इसमें रोज़ एक ही काम करना पड़ता है, सुबह उठो, फिर अपने एक्सरसाइज करो, फिर अपना जो भी आपका होमवर्क है उसको करो, मेमोराइज करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो कितना मतलब आपको लगता है कि यार रोज़ एक ही काम कर रहे हैं। लेकिन जब आप ऐसा ऊपर से आप अपने टीचर्स को फेस करो, जो स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं उनको फेस करो, तो ये बड़ा ही अनप्लीजेंट वाला जर्नी होता है जो बहुत ही कड़वा अनुभव देता है। लेकिन जब आप इस जर्नी को अच्छे से कंप्लीट करोगे, ऑनेस्टली कंप्लीट करोगे, अपना पूरा एफर्ट्स लगा के कंप्लीट करोगे, तो उसका फ्रूट्स जो होता है ना, वो बड़ा टेस्टी होता है। फ्रूट्स मतलब जब आप ये वर्क अच्छे से करोगे तो आपका ग्रेड्स अच्छा आएगा, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। तो ये सारे जो होते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उसके रिजल्ट होते हैं जो आपको ये जर्नी कंप्लीट करने के बाद मिलेगी, जो कि बहुत ही स्वीट होता है, बिल्कुल पके हुए फल की तरह। जब आप उसको पेशेंसली वेट करते हो, उसके लिए बहुत ही पेशेंस से उसके लिए इंतजार करते हो, जब ये पका हुआ फल आप खाते हो तो कितना टेस्टी लगता है, कितना अच्छा फील होता है। बिल्कुल वैसा ही है हमारा लर्निंग वाला जर्नी, कि उसमें आपको पहले में तो बहुत ही कड़वा अनुभव मिलेगा, लेकिन बाद में आप उस फल को खाओगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ये आप बिल्कुल ऐसे समझो जैसे कि नीम होता है ना, कितना कड़वा होता है। जब आप उसको खाते हो तो आपको बहुत ही कड़वा अनुभव होता है और आप उसको खाना नहीं चाहते हो, लेकिन जब उसको आप खाओगे तो वो आपके बॉडी को हेल्दी रखता है, आपके बॉडी को एक्टिव रखता है, आपके बॉडी को डिजीज फ्री रखता है। तो
तो वो आपको प्रॉफिट प्रोवाइड करता है। बिल्कुल लर्निंग ऑफ लर्निंग की जो जर्नी होती है बिल्कुल ऐसी ही होती है कि वो आपको कड़वा अनुभव जरूर देता है। आपको अच्छा नहीं लगता करना कोई भी काम, हार्ड वर्क कभी भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसका जो रिजल्ट होता है जब आप हार्ड वर्क करोगे तो वो बहुत ही प्लीजेंट होता है, जो आपको सक्सेस दिलाता है, जो आपको आप बनाता है, मतलब आपको एग्जिस्ट करवाता है इस वर्ल्ड में। आप खुद के लिए अपने इंडिविजुअली एग्जिस्ट करते हो सिर्फ अपनी नॉलेज की वजह से। इसीलिए हमेशा हार्ड वर्क करना चाहिए। ओके, ऑन दिस नोट आई एम कृष्णा, यू आर वॉचिंग मी ऑन कॉन्सेप्ट बेस्ड। लेट्स बिगिन। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेस सॉल्यूशन। कोई भी एसिड और बेस कितना स्ट्रॉन्ग या वीक है। दूसरा, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच स्केल इन एवरीडे लाइफ। तो चलो इस दोनों को डिकोड करते हैं। तो फर्स्ट है हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। ठीक है, देखो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस ना बिल्कुल ऐसा है जैसे स्पाइस लेवल इन योर फूड। कोई भी फूड, कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी होते हैं कि आपको खाने से ही आँख में आंसू आ जाए, कुछ थोड़ा माइल्ड होते हैं। मतलब ये स्ट्रेंथ जो होती है एसिडिक की, बिल्कुल आप वैसा ही उसको कंसीडर कर सकते हो कि स्पाइस लेवल इन फूड। कैसे कि मतलब कोई भी एसिडिक या बेसिक कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ये किस पे डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन ऑफ मोर H प्लस आयन पे। H प्लस आयन पे एक्चुअली डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा H प्लस आयंस होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जितना ज़्यादा OH माइनस आयन होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा। एक्चुअली इसी दोनों पे डिसाइड होता है कि कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशन कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है। और इसके लिए मेरे पास क्या है, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है और पीएच स्केल है। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? ये मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर होता है। ये बहुत सारे डाइस का मिक्सचर होता है, जो डिफरेंट कलर से बना हुआ डाई होता है उसका मिक्सचर होता है, जो डिफरेंट कलर शो करता है डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। मतलब ये डिफरेंट कलर शो करेगा कि डिपेंड करेगा कि कितना H प्लस आयंस है, उसके अकॉर्डिंग आपको एग्जैक्टली बताएगा कि कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी सब्सटेंस कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है। ये एक्चुअली इस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो टू मेजर एसिड एंड बेस स्ट्रेंथ साइंटिस्ट यूज पीएच स्केल। और इसके स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए क्या यूज किया साइंटिस्ट? पीएच स्केल। यूनिवर्सल इंडिकेटर दूसरे से क्यों डिफरेंस है? देखो अब तक जो हम लोग इंडिकेटर्स यूज कर रहे थे, जैसे लिटमस हुआ या फिर और मेथाइल ऑरेंज हुआ और भी तरह का फेनोप्थलीन हुआ, वो हमें क्या बताता था? सिर्फ इतना ही बताता था कि ये एसिडिक नेचर का है कि बेसिक नेचर का है। लेकिन यूनिवर्सल इंडिकेटर और पीएच स्केल हमें ये भी बताएगा कि वो कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है, मतलब वो उसका स्ट्रेंथ भी बताएगा। इसीलिए वो यूनिवर्सल इंडिकेटर उन सबसे थोड़ा सा डिफरेंट है। और पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल मतलब पीएच का मतलब, पी का मतलब क्या होता है? पोटेंट। पीच का होता है पोटेंट। ये जर्मन वर्ड्स है जिसका मतलब होता है पावर, यानी कि पीएच। एच का मतलब हाइड्रोजन। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस को मेजर करने के लिए जिसको हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं पीएच स्केल। इसको आप सिंपल एक स्केलिंग ही समझो, जैसे आपके पास स्केल होता है कोई भी चीज को मेजर करने के लिए, बिल्कुल साइंटिफिक पीएच स्केल बिल्कुल वैसा ही है। बस डिफरेंस है कि इसके हम मेजर क्या करते हैं कि कोई भी कितना एसिडिक या कितना बेसिक नेचर का है। ठीक है, ये एसिडिटी या अल्कलिनिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। इसका रेंज कितना होता है? 0 से 40। ये एक स्केल की तरह होता है, आप ऐसे समझ लो, इसको स्केल की तरह होता है जिसकी रेंज होती है 0 से 40। इसके बीच में ही ये हमें बताता है कि कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी सब्सटेंस कितना एसिडिक या कितना बेसिक है। वो इसी स्केल के बीच में हमको वो कलर शो करके बताता है। ओके, अब देखो नेक्स्ट, जैसे पीएच स्केल में क्या होता है बताया अभी, 0 से 14 तक की रेंज होती है। 0 से 6.9 तक अगर रही तो आप समझो कि वो एसिडिक है। क्या है वो? किस नेचर का सॉल्यूशन है? एसिडिक है। जैसे कि गैस्ट्रिक जूस, अभी हम आपको बोले पहले जब क्लास शुरू किए थे कि हमारे पेट में जो होती है गैस्ट्रिक जूस होती है वो काफ़ी ही एसिडिक नेचर की होती है। 1.2 जो काफ़ी एसिडिक होती है। देखो एसिड का जो स्ट्रेंथ होना जितना कम होगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, और बेस जितना ज़्यादा होगा उतना बेस होगा। ऐसा है, उल्टा समझो। ठीक है, तो लेमन जूस की पीएच स्केल कितनी होती है? 2.2 इतनी होती है। ठीक है, अब देखो जो 7 पीएच स्केल जो 7 पे होती है, जैसे देखो यहाँ से 0 से शुरू हुआ 14 तक। ठीक है सॉरी, और बीच में हुआ 7। ठीक है, अब देखो 7 से पहले वाली जितनी होगी वो एसिडिक नेचर की होगी,
और 7 से जितने बाद वाली होगी सब बेसिक नेचर की हो गई। अब परफेक्ट 7 पे जो हुआ वो न्यूट्रल होता है, जैसे वाटर हुआ, जैसे ब्लड हुआ, ये सब हमारा न्यूट्रल वे में काम करता है। जो 7 वाला है ना वो न्यूट्रल होता है। तो देखो 7 वाली जो है वो न्यूट्रल होती है, जैसे कि प्योर वाटर हुआ या ह्यूमन ब्लड हुआ। ह्यूमन ब्लड का कितना होता है 7.4 pH स्केल होता है। इससे अगर थोड़ा सा भी ऊपर ज़्यादा मतलब ज़्यादा हुआ तो प्रॉब्लम आती है बॉडी में। ये उसका न्यूट्रल वैल्यू है जो हमारे ह्यूमन ब्लड्स का होता है 7.4। ठीक है। अब देखो अगर 7 से आगे हुआ, जैसे ये 7 न्यूट्रल हुआ, 7 से जैसे आगे होगा 7 से 7.1 से मान लो तो ये बेसिक नेचर का होगा, यानी कि इधर वाले जितने होंगे वो बेसिक नेचर के होंगे। अब देखो यहाँ पे जितना ये इधर जितना जाएगा 7 से ये इस साइड जितना जाएगा उतना मोर एसिडिक होगा। मतलब 7 से इधर वैल्यू जितनी कम होगी उतना ज़्यादा उसका एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा, मतलब वो उतना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होगा। और 7 पे गया तो वो न्यूट्रल, और 7 से इधर यहाँ से इधर जाएगी जितनी 14 के साइड जाएगी उतना वो स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर का होगा। ठीक है। तो की पॉइंट इसमें क्या हुआ, लोअर पीएच स्केल, अगर पीएच स्केल लोअर हुआ तो स्ट्रॉन्गर एसिड, जैसे अभी आपको बताया जितना लोअर पीएच स्केल होगा उतना स्ट्रॉन्गर एसिड, मतलब उसका क्या हुआ हायर H+ आयन कंसंट्रेशन होगा, उसका H+ आयन कंसंट्रेशन हायर होगा। हायर पीएच स्केल, हायर जितना हाई वैल्यू होगा स्ट्रॉन्गर बेस, मतलब आप इसको उल्टा समझो भाई। एसिडिक मतलब बच्चे यहाँ पे कहाँ पे कंफ्यूज करते हैं कि जितना ज्यादा हुआ भाई उतना एसिडिक, नहीं ये उल्टा है। अपना दिमाग उल्टा करके सोचो कि जितना लोअर पीएच स्केल होगा उतनी ही सब्सटेंस एसिडिक नेचर की होगी, और जितना हायर पीएच स्केल होगा उतनी सब्सटेंस स्ट्रॉन्ग बेस होगी, यानी कि उसमें हायर OH आयन कंसंट्रेशन होगा। मतलब आप इसको बस 7 को एज ए मार्क समझो, न्यूट्रल है भी, मैं 7 को मार्क समझो। और 7 से उधर 0 के साइड जितना जाएगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, और 7 से दूर जितना भागेगा यानी कि 14 के साइड जितना जाएगा उतना स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये फंडा है। ठीक है। न्यूट्रल सॉल्यूशन पीएच में 7, मतलब पीएच अगर 7 है तो वो न्यूट्रल वे में है, यानी कि वो वाटर और जैसे ब्लड का होता है। ठीक है। इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ H+ और OH- आयन, मतलब न्यूट्रल को क्या बोले उसमें इक्वल कॉन्सेंट्रेशन होता है H+ और OH- आयंस का, मतलब सिंपल मतलब इक्वल रेशियो होता है, इसलिए वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि वो एक दूसरे के पावर को क्या करता है कैंसिल आउट कर देता है। जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हम लोग पढ़े थे वो एक दूसरे के पावर को क्या करता है कैंसिल आउट कर देता है और बराबर कर देता है, यानी कि न्यूट्रलाइज कर देता है चीज़ों को। इसीलिए इक्वल कंसंट्रेशन हुआ तो न्यूट्रल सॉल्यूशन हुआ। और उसको हम क्या, उसका एग्जांपल क्या बोले, प्योर वाटर। वाटर जो है वो न्यूट्रल सॉल्यूशन वाला है क्योंकि उसका पीएच स्केल 7 होता है। हमारे ब्लड, ह्यूमन ब्लड्स का पीएच स्केल 7.4 होता है। ठीक है। अगर 7.4 से ऊपर नीचे हुआ, खासकर ऊपर हुआ तो भी प्रॉब्लम, नीचे हुआ तो भी प्रॉब्लम। ठीक है। तो क्योंकि हमारे ब्लड का नेचर ही है बेसिक नेचर का है, तो इसी रेंज में उसको होना चाहिए। ठीक है। ओके, होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चल अब नेक्स्ट देखेंगे एक्टिविटी 2.11 जो आपके बुक में दिया है, उसमें हम लोग एक्सप्लोर करेंगे पीएच रेनबो को, जो डिफरेंट कलर शो करते हैं, जो हम लोग टेस्ट करेंगे एसिड बेसिक या न्यूट्रल सॉल्यूशंस को, चीज़ों को जो हमें दिया गया है इसका हम चेक करेंगे कि ये कितना एसिडिक या बेसिक नेचर का। तो इसमें आपको क्या करना है, ये सारे सॉल्यूशन कलेक्ट करने हैं। ठीक है। ये सारे सॉल्यूशन कलेक्ट करने हैं, उसके बाद सारे का सैंपल लेना है एक टेस्ट ट्यूब में। देखो यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है वो आपका पेपर फॉर्म में भी आता है, लिक्विड फॉर्म में भी आता है। तो आप अगर पेपर फॉर्म में लिए हो तो सारे ये जितने भी आपको कलेक्ट करने कहा गया है आप इसको किसी एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा थोड़ा कलेक्ट कर लो, और फिर वो यूनिवर्सल इंडिकेटर से चेक करो तो वो आपको शो करेगा कलर, प्रॉपर कलर शो करेगा, जिससे आप पता करोगे कि कोई भी चीज़ कितनी एसिडिक है या बेसिक है। वो पीएच स्केल का जो रेंज होता है 0 से 14 तक के में, उसमें जो कलर शो करेगा उससे आप उसको रिकॉर्ड करोगे, उसके ऑब्जर्वेशन, उसके कलर्स को रिकॉर्ड करोगे और पता चलेगा आपको कि कोई भी चीज़ कितनी एसिडिक है या कितनी बेसिक है। जैसे कि HCl का पीएच होता है 1 मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिक, रेड बहुत ज़्यादा एसिडिक। NaOH का पीएच स्केल होता है 13 पर्पल, यानी कि वो बहुत ज़्यादा बेसिक, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस हुआ। तो इसके बेसिस पे हम लोग ये एक्सपेरिमेंट से पता करेंगे कि कोई भी चीज़ कितनी एसिडिक या बेसिक है। तो उसको हम कैसे करेंगे, सॉल्यूशन ऐसे कलर के लिए ये इंडिकेटर्स, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स पेपर्स के फॉर्म में भी आता है, तो आप डिप करके देख सकते हो, तो वो आपको चेंज कर कलर बताएगा। जैसे कि ये है पीएच स्केल का कलर्स। ठीक है।
अब देखो 7 होता है न्यूट्रल, जो कि प्योर ग्रीन कलर का होता है, जो कि हमारा ब्लड्स भी होता है, हमारा ब्लड भी न्यूट्रल होता है, प्लस वाटर भी हमारा न्यूट्रल होता है, 7 पे होता है, ठीक है। अब 7 से जैसे ही हम इधर जाएंगे, जितना लोएस्ट होगा, जितना लोएस्ट पीएच स्केल होगा, उतना हायर, उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। मतलब 1 पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, 0 और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। अगर 6 है तो थोड़ा वीक एसिड हुआ। तो ऐसे जितना 0 के साइड जाएंगे उतना स्ट्रॉन्ग एसिड। तो कलर यहाँ पे आपको जो इसमें कलर मिलेगा, आप इससे मैच कराओगे और देखोगे कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है। बेस में भी सेम, 7 से जितना दूर जाएगा, 7 से जितना दूर जाएगा, यानी कि 14 की साइड जितना जाएगा वो उतना बेसिक स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि 8 पे वीक बेस और 14 पे क्या, स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि इसके पास ज़्यादा OH माइनस हायर कंसंट्रेशन होगा, OH का ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा। ओके, ठीक है। तो इस कलर को मैच करके आपको पता करना है कि कोई भी चीज़ कितना स्ट्रॉन्ग या वीक है। ओके, तो देखते हैं। पहला था सलाइवा। सलाइवा का कितना होता है पीएच स्केल, 6.8, 6.8। ये स्लाइटली एसिडिक हुआ। क्यों? 6.8 में क्या है भाई, 6.8 यानी कि 7 से जस्ट नीचे, तो स्लाइटली एसिडिक हुआ है ना, क्योंकि हम बोले थे जितना उधर जाएगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। दूसरा है सलाइवा आफ्टर मील। अच्छा देखो, सलाइवा को आफ्टर मील और बिफोर मील दोनों में टेस्ट करना है, क्योंकि दोनों में डिफरेंस है भाई। देखो, अब बिफोर मील आपका सलाइवा कितना होता है, 6.8 होता है, जो कि स्लाइटली एसिडिक होता है। लेकिन आफ्टर मील क्या होता है, 7.4, जो स्लाइटली बेसिक होता है। ऐसा क्यों? इसका रीजन क्यों? क्योंकि सलाइवा तो एक ही चीज़ है, आपके सलाइवा तो एक ही चीज़, उसका तो सेम ही आना चाहिए। लेकिन बिफोर मील 6.8 हुआ, आफ्टर मील 7.4 हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, जब बिफोर मील होता है ना, तो जो हमारा सलाइवा जो निकलता है उसमें ना CO2 भी मिक्स होता है, उसमें CO2 भी मिक्स होता है, जो एसिडिक क्रिएट करता है, एसिडिक नेचर क्रिएट करता है। और ये सही भी है, क्योंकि वो हमें एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, ताकि वो चेक करता है कि कोई बैक्टीरिया तो नहीं है, हमारा माउथ तो क्लीन है उतना। इसीलिए सलाइवा बिफोर मील जो होता है वो थोड़ा एसिडिक होता है। लेकिन जैसे ही हम खाना खा लेते हैं तो सलाइवा थोड़ा बेसिक हो जाता है, क्योंकि हमारा जो सलेवरी ग्लैंड होता है ना, सलेवरी ग्लैंड जो होता है वो एक्टिव हो जाता है, और वो बेसिक नेचर का होता है। कुछ ऐसा मैकेनिज्म होता है, वो बेसिक नेचर का होता है, जो हमारे फूड को, हमारे एंजाइम्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, प्लस वो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। ये सारा काम वो सलेवरी ग्लैंड करता है, जो फूड अंदर जाते हैं। तो इसीलिए सलाइवा बिफोर मील आपका थोड़ा स्लाइटली एसिडिक होता है और आफ्टर मील स्लाइटली बेसिक होता है। अब समझ में आया क्या रीज़न था? ये पूछेगा नहीं, लेकिन बस आपको इन्फॉर्मेशन के लिए दिए कि बिफोर मील में, अब सलाइवा को जब बिफोर मील में चेक करोगे तो 6.8 आएगा, जो कि स्लाइटली एसिडिक है। आफ्टर मील चेक करोगे तो 7.4 होगा, जो कि स्लाइटली बेसिक है। लेमन जूस कितना होता है इसका, 2.2, जो कि स्ट्रांगली एसिडिक है। बोले थे 7 से जैसे जितना उधर जाएगा, 7 से जितना उधर जाएगा पीएच स्केल में, 7 से जितना इधर जाएगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। तो लेमन का क्या है भाई, 2.2 है, तो स्ट्रांगली एसिडिक है, यानी कि इसके पास H+ आयंस ज़्यादा होंगे, इसीलिए स्ट्रांगली एसिडिक है, ठीक है। कलरलेस एरिएटेड ड्रिंक्स, इसका 3 से 4 होता है, जो एसिडिक नेचर का है। बस ये आप जान लो, इससे उतना डिटेल्स क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। कैरेट जूस का होता है 6, जो वीकली एसिड होता है। कॉफ़ी का होता है 5, जो कि एसिडिक नेचर का होता है, ये भी एसिडिक नेचर का होता है। फिर टोमेटो जूस 4.2, यानी कि ये भी एसिडिक नेचर का है। याद रखना 7 को एक मार्क स्केल रखना, जो कि न्यूट्रल है। 7 से इतना इधर, 7 से जितना 0 साइड जाएगा उतना एसिडिक, और 7 से जितना 14 के साइड जाएगा उतना बेसिक, ठीक है। टैप वाटर 7 होता है, न्यूट्रल हुआ 7, ठीक है। 1 ml ऑफ क्या NaOH, ये 14 होता है इसका, जो एक स्ट्रॉन्ग बेसिक है, यानी कि 14 होता है। इसका मतलब क्या, इसके पास OH- आयंस ज़्यादा होंगे, भर के होंगे, तो ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। 1 ml ऑफ HCl, इसका 1 होता है, जो कि स्ट्रॉन्गली एसिडिक नेचर्स के होते हैं, बहुत ही ज़्यादा एसिडिक नेचर के, यानी कि इसके पास H+ आयंस बहुत ज़्यादा होंगे, इसीलिए, ठीक है। तो इस टेबल से आप ये समझ सकते हो एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं, कि हम लोग हर लिक्विड के मूड को एक्चुअली एनालाइज कर रहे हैं। आप ऐसा समझो कि हम यूनिवर्सल इंडिकेटर, यानी कि पीएच वैल्यू के थ्रू हम हर लिक्विड के मूड को चेक कर रहे हैं कि इसका मूड कैसा है। मतलब कि अगर सार है तो रेड कलर शो करेगा, अगर स्लिपरी है तो ब्लू कलर शो करेगा, और अगर काम मूड में है
तो क्या है, वो वाटर है, मतलब कि वो न्यूट्रल है, यानी कि वो ग्रीन कलर का शो करेगा क्योंकि वो काम मोड में है। तो आप इसको ऐसे एज ए एनालॉजी समझो कि ये एक हम हर लिक्विड के मूड को चेंज कर रहे हैं, मतलब मूड को टेस्ट कर रहे हैं बकायदा किससे, पीएच स्केल से या फिर यूनिवर्सल इंडिकेटर को यूज करके। ओके, तो अब तक जो हम लोग पढ़े उससे हमको क्या पता चला कि एक्चुअली ये जो स्ट्रेंथ होता है एसिड या बेस का, आप बोलते हो कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या ये वीक एसिड है या फिर ये स्ट्रॉन्ग बेस है या ये वीक बेस है, वो किस पे डिपेंड करता है, आयन कंसंट्रेशन पे। एक्चुअली ये किस पे डिपेंड करता है, वेट, आयन कंसंट्रेशन पे, कि कितना आयंस है उसके अकॉर्डिंग ही आपका पीएच स्केल शो करता है कलर्स, की ये ज़्यादा आयंस है तो क्या कलर शो करना है, कम आयंस है तो कम कलर शो करना है। तो यानी कि ये स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिपेंड करता है आयंस पे। एसिड जिसमें H+ आयंस ज़्यादा है, यानी कि हाइड्रोजन आयंस यानी कि प्रोटॉन ज़्यादा है, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। बेस जिसमें OH- आयंस ज़्यादा है, तो वो हाइड्रोक्साइड आयंस है, मतलब वो स्ट्रॉन्ग बेस है। तो वो स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। और स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड आप ऐसे समझो, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग और वीक बेस, आप इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हो कि स्ट्रॉन्ग या वीक, स्ट्रॉन्ग या स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस, क्या आप एक लाउड स्पीकर समझो उसको, कि वो मतलब उसका आयंस हर जगह साउटिंग कर रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में उसके पास H+ आयंस होते हैं, जो एसिड होते हैं या बेस होते हैं उसके पास ज़्यादा अमाउंट में OH- आयंस होते हैं, तो वो लाउडली हर जगह चिल्लाते रहते हैं मेरे पास OH+ है, H+ है या OH- है, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस हुए। तो जो प्रोड्यूस करता है लार्ज अमाउंट ऑफ H+ आयंस इन सॉल्यूशन, उसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। एग्जांपल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या होता है, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, यानी कि कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है वाटर में, इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि ये भर भर के H+ आयंस देता है। ठीक है, ये कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, कंप्लीटली आयोनाइज होता है, यानी कंप्लीटली ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, वीक एसिड जो स्मॉल अमाउंट ऑफ H+ आयन है कि जो विस्परिंग करता है, बहुत सॉफ्टली बोलता है, यानी कि उसके पास बहुत लो अमाउंट ऑफ H+ आयंस होते हैं, उसको वीक एसिड बोलते हैं। जैसे कि एसिटिक एसिड, ये क्या होता है, ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं कर पाता, ये पार्सली डिसोसिएट करता है, यानी कि पार्सली आयनाइज्ड होता है, इसीलिए इसके पास लो अमाउंट ऑफ H+ आयंस होते हैं, इसीलिए वीक एसिड कहलाता है। ओके, अब देखो इसमें की आइडिया क्या है, की आइडिया है कि बोथ अगर हम HCl, ठीक है, और मतलब एसिटिक एसिड दोनों को सेम अमाउंट में लेंगे, तब भी क्या होगा, HCl तो फुल्ली आयनाइज्ड होगा तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड ही रहेगा, और ये एसिटिक एसिड है जो पार्सली आयनाइज होगा, यानी कि वो कंप्लीटली ब्रेक नहीं करेगा, इसीलिए उसके पास लो अमाउंट ऑफ H+ होगा, इसीलिए वो वीक एसिड कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट चले, नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग और वीक बेस, सेम, वहां पे एसिड था, यहाँ पे बेस था, तो स्ट्रॉन्ग बेस उसको बोलेंगे जो लार्ज अमाउंट ऑफ OH- आयन सॉल्यूशन में प्रोड्यूस करता है, यानी कि फुल्ली कंप्लीटली आयोनाइज होता है, जैसे कि NaOH, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। क्यों, क्योंकि ये कंप्लीटली आयोनाइज होता है, इसके जो पार्ट्स हैं वो कंप्लीटली ब्रेक होते हैं वाटर में, Na+OH-, ये भर भर के OH- देता है, इसीलिए स्ट्रॉन्ग बेस कहलाता है। वीक बेस जो प्रोड्यूस करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ OH- आयंस इस सॉल्यूशन, जो कम अमाउंट ऑफ OH- आयंस प्रोड्यूस करता है सॉल्यूशन में, यानी कि वो पार्सली ब्रेक करता है, वो फुल्ली आयोनाइज्ड नहीं होता, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वीक बेस। जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये पार्सली ब्रेक करता है तो NH4 OH-, यानी कि इसके पास OH- की क्वांटिटी कम होती है, इसीलिए ये वीक बेस होता है। ओके, अब देखो आपको कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का पता होना चाहिए, या स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस ये सब पूछते हैं, इसलिए आप थोड़ा बहुत ध्यान में रखो। जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है HCl, HNO3, H2SO4, ये स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है, यानी कि ये कंप्लीटली आयनाइज होता है, ये कंप्लीटली ब्रेक करता है। फिर वीक होता है जो पार्सली एसिटिक एसिड हुआ, कार्बोनिक एसिड हुआ। अच्छा, कार्बोनिक एसिड से याद आया, आप जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो ना, कोल्ड ड्रिंक्स, उसका कैसा टेस्ट होता है, टैंगी टेस्ट होता है। क्यों होता है टैंगी टेस्ट, क्योंकि उसमें कार्बोनिक एसिड होता है, इसलिए उसकी वजह से आपका जो उसका कोल्ड ड्रिंक्स का टेस्ट होता है ना, थोड़ा टैंगी होता है, उसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है, इसीलिए उसका टेस्ट ऐसा होता है। ठीक है, फिर बेस में देख लो, एक है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग बेस का है, ये कंप्लीटली आयनाइज होते हैं वाटर में, यानी कि कंप्लीटली ब्रेक डाउन करते हैं वाटर में। फिर CaOH, और वीक बेस में क्या है, NH4OH, AiOH, ये थोड़ा सा ध्यान में रखने के लिए, क्योंकि ये आपका टर्म्स बार बार ये केमिकल्स बार बार यूज होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है,
कौन वीक एसिड है, कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन वीक बेस है। होप आपको अब तक की स्टोरी समझ में आई होगी कि क्या होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या होता है स्ट्रॉन्ग बेस, कैसे हम लोग पीएच स्केल को यूज करके उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई भी एसिड, कोई भी सब्सटेंस का कितना स्ट्रेंथ है, उससे हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं पीएच स्केल को यूज करके। यानी कि हर जितने भी सॉल्यूशन, जितने भी एसिड और बेस होते हैं, सबकी एक जैसी पावर नहीं होती। कैसी पावर होती है? डिफरेंस पावर होती है। डिपेंड करता है उसके H+ या OH- आयंस के कंसंट्रेशन पे। जिसका H+ आयंस ज्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जिसका H+ आयंस कम होगा वो वीक एसिड होगा, जिसका OH- आयंस ज्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और जिसका OH- आयंस कम होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस, सॉरी, वो वीक बेस होगा। तो इस तरह से हम पीएच स्केल को यूज करके, जो पीएच स्केल होता है उसको यूज करके हम बताते हैं कि ये कोई भी कितना पावरफुल है। जो हम यूनिवर्सल इंडिकेटर को यूज करते हैं और वो हर कलर्स को दिखाता है, उस कलर्स जो पीएच स्केल में जो कलर होते हैं वो कलर शो करता है और बताता है कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है। कोई भी एसिड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो उतना जीरो के साइड जाएगा, मतलब हाई स्ट्रॉन्ग, जितना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो जीरो के साइड होगा पीएच स्केल के अकॉर्डिंग, और जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो 14 के साइड होगा। ओके, मतलब आप 7 को कंसीडर करो, काम, न्यूट्रल, यानी कि वाटर जो होता है 7 वो काम नेचर का होता है, न्यूट्रल होता है, उसको एज ए पॉइंट कंसीडर करो। और 7 से जितना भी नीचे जाएगा, मतलब जीरो के साइड जितना जाएगा वो इतना स्ट्रॉन्ग, और 7 से जितना दूर जाएगा यानी कि 14 की साइड जाएगा वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, एसिड और बेस, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। होप आपको ये पॉइंट सारी समझ में आई होगी। मैंने जितनी सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश की वो कर चुकी, और इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। पीएच हमारे एवरीडे लाइफ में क्या रोल प्ले करता है। तो पहला है पीएच सेंसिटिव इन प्लांट्स एंड एनिमल। प्लांट्स एंड एनिमल भी पीएच सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। हमारा बॉडी भी खुद पीएच सेंसिटिव है। कैसे? आवर बॉडी वर्क विद इन द नैरो पीएच रेंज ऑफ 7 से 7.8 में। हमारा बॉडी जो है या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी जो है वो इस पीएच रेंज में काम करता है, ठीक है। इवन स्मॉल चेंजेस इन पीएच कैन हार्म लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर इसमें थोड़ा सा भी चेंजेस होगा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को हार्म करता है, उसको प्रॉब्लम करता है। जैसे कि पीएच स्केल, अगर रेन वाटर जो हमारे रेन होता है, जो हमारे यहाँ रेन होता है, बारिश होती है, अगर उसका पीएच स्केल लेस देन 5.6 हुआ तो वो एसिडिक रेन, एसिड रेन माना जाता है उसको। क्यों? क्यों? उससे वो उसमें एसिडिटी ज़्यादा होगी, मतलब एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है उसमें, H+ आयंस की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ये जब ऐसा होगा तो क्या होगा, ये एसिड रेन रिवर्स में फ्लो करेगा, वो नीचे आएगा तो कहीं फ्लो करेगा, फ्लो करके क्या करेगा, रिवर्स में जाएगा। तो रिवर में जाएगा तो वहाँ का भी पीएच स्केल लो कर देगा, यानी कि वाटर को भी एसिडिक बना देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एक्वेटिक लाइफ को स्ट्रगल करना पड़ेगा सर्वाइवल के लिए। क्योंकि हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है ना वो इस रेंज में काम करता है, और अगर इससे ऊपर नीचे होगा तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने में प्रॉब्लम होगी, उसको प्रॉब्लम्स होगी, बहुत तरह का प्रॉब्लम्स जनरेट होगा, ठीक है। तो इसीलिए जब ये एसिड रेन होगा तो वो वाटर कहाँ जाएगा, रिवर में फ्लो करेगा, और रिवर का पीएच स्केल गिरा देगा, जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ जो भी है उसको सर्वाइवल में बहुत ही दिक्कत होगी, उसको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होगी, और उसकी जान भी जा सकती है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हाईली सेंसिटिव होते हैं पीएच स्केल में। वैसे भी आपके बुक में एक छोटा सा सेक्शन है जिसमें पूछा गया है कि वीनस जो होता है, वीनस का एटमॉस्फेयर जो है ना वो थिक होता है, और उसकी जो क्लाउड होती है वाइट येलोइश कलर की होती है, जो सल्फ्यूरिक एसिड से बनी होती है, सल्फर डाइऑक्साइड से बना होता है। तो पूछा गया है कि क्या वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। आंसर है नो। क्यों? क्योंकि देखो वो जो व्हाइट येलोइश कलर का क्लाउड आपको दिखता है ना वो एक्चुअली कंसंट्रेटेड एसिड की वजह से बनता है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से बनता है। मतलब वहाँ का एटमॉस्फेयर है, वहाँ पे 96% कार्बन डाइऑक्साइड है, 3 से 4% होगा नाइट्रोजन, और रेस्ट सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। अब जब थोड़ा सा आप वीनस के एटमॉस्फेयर में थोड़ा सा एबव जाओगे तो वहाँ पे जो है ना वो क्लाउडी, जो वहाँ पे जहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं, रेन आने के लिए जो वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं, वहाँ पे क्या है कि आपका वो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। तो उसकी वजह से वहाँ का क्लाउड जो है आपको वाइट येलोइश कलर का देखने को मिलता है, वही कंसंट्रेटेड एसिड की वजह से। तो वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ का सरफेस बहुत ही ज़्यादा हॉट होता है, प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर है वहाँ पे, और सरफेस बहुत ही ड्राई है। तो ये सब सिचुएशन ना एक नॉर्मल लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए नहीं है। तो वीनस पे कभी भी
भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए दूसरा है पीएच स्केल ऑफ सॉइल एंड प्लांट ग्रोथ, यानी कि सॉइल का भी पीएच स्केल एक मेंटेन रहता है, उसी में किस पीएच स्केल में प्लांट्स या प्लांट का अच्छा ग्रोथ होता है, प्लांट सर्वाइव करते हैं। डिफरेंट प्लांट ग्रो बेस्ट इन डिफरेंट सॉइल पीएच स्केल, हर प्लांट्स का अलग अलग नीड्स होता है, जैसे कि हर पर्सन का अलग अलग नीड्स होता है, बॉडी का रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है, अलग अलग इन्वायरमेंट में उसको रहने की आदत होती है, वैसे ही प्लांट का भी अपना ही अलग अलग पीएच स्केल्स होता है। ठीक है, सम प्रेफर स्लाइटली एसिडिक, कुछ प्लांट्स होते हैं जो स्लाइटली एसिडिक इन्वायरमेंट में अच्छा ग्रो करते हैं, और अदर ग्रो न्यूट्रल और स्लाइटली बेसिक, कुछ प्लांट्स होते हैं जो न्यूट्रल और बेसिक इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं। तो डिपेंड करता है प्लांट को किस तरह का रिक्वायरमेंट चाहिए। ठीक है, तो पीएच स्केल हेल्प करता है फार्मर को डिसाइड करने में कि कौन सा क्रॉप किस सॉइल में लगाएं और कितना उसमें एसिडिक या बेसिक होना चाहिए। अगर ज़्यादा एसिडिक है तो उसको बेसिक करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, लाइम यूज़ किया जाता है ताकि वो मतलब बेसिक बने। इस तरह से हम उसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। यानी कि देखो प्लांट का ना अपना अलग अलग नीड्स होता है, कुछ थोड़ा सा एसिडिक मीडियम में ग्रो करते हैं, कुछ बेसिक मीडियम में ग्रो करते हैं, क्योंकि हर प्लांट्स का अलग अलग चीज़ होता है, हर सॉइल का अलग अलग टेक्सचर होता है। कुछ सॉइल थोड़ा सा चिकना टाइप का होता है, कुछ थोड़ा सा रफ टाइप का होता है, तो वो सॉइल पे डिपेंड करता है, प्लस प्लांट पे डिपेंड करता है। कुछ सॉइल होता है जो ज़्यादा देर तक वाटर कंटेन करके रहते हैं, कुछ प्लांट होता है, कुछ सॉइल होता है जो उससे पानी बस आप डालो और निकल जाएगा। तो वो सॉइल पे प्लस प्लांट पे डिपेंड करता है कि उसको कैसा इन्वायरमेंट चाहिए, सॉइल कैसा सॉइल चाहिए उसको ग्रो करने के लिए। इसीलिए कुछ प्लांट जो है वो एसिडिक इन्वायरमेंट पे जन्म लेते हैं, और कुछ प्लांट्स होते हैं जो बेसिक में होता है, कुछ होते हैं न्यूट्रल में होते हैं। तो वो पीएच स्केल से हमको पता चलता है कि फार्मर को हेल्प मिलता है कि वो किस तरह का प्लांट किस सॉइल में लगाए जिससे उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो। तो ये है हमारे पीएच स्केल का इतना इंपॉर्टेंट जो हमारे डे टू डे लाइफ में रोल प्ले कर रही होती है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन में चलिए नेक्स्ट है, तो हाँ एसिडिक जो हम लोग अभी बोले कि पीएच स्केल डिसाइड करता है, बताता है कि हमारा सॉइल कितना एसिडिक या बेसिक है। उसकी वजह से फार्मर को हेल्प मिलता है कि कौन सा सॉइल में कौन सा क्रॉप लगाएं कि वो उसका बेटर ग्रोथ हो, अच्छे से वो नॉरिश हो और वो बड़ा हो। ओके, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि सॉइल का टेस्टिंग करना है। तो ये आपका एक्टिविटी है 2.12 में, इसमें आपको चेक करना है कि उस सॉइल का पीएच स्केल कितना है और उसमें किस टाइप का प्लांट्स लगेगा। तो वो सॉइल का पीएच स्केल टेस्ट करने के लिए आपका ये एक्टिविटी है। इसमें करना है कि आपको कोई भी सॉइल सैंपल कलेक्ट करना है, आपके पास जहाँ का भी सॉइल अवेलेबल हो, आपके स्कूल में भी होगा, आपके घर में भी होगा, वो थोड़ा सा सैंपल कलेक्ट करना है। ठीक है, फिर उसमें क्या करना है, ऐड करना है वाटर। एक टेस्ट ट्यूब ले लो, उसमें सॉइल कलेक्ट करो, उसमें डिस्टिल वाटर आपको ऐड करना है। डिस्टिल वाटर ऐड करने के बाद उसको अच्छे से मिक्स करना है, सेक करना है, अच्छे से स्टीर करना है। जब उसको थॉरोली आप स्टीर करोगे तो फिर उसका जो लिक्विड है वो आपको एक्सट्रैक्ट करना है। कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे, फिल्टर पेपर की मदद से। फिल्टर पेपर लो और जो आप मिक्स किए, ठीक है, जो भी आप सॉइल के साथ डिस्टिल वाटर मिक्स किए वो अच्छे से मिक्स हो जाए, उसके बाद आप फिल्टर पेपर से उसको एक्सट्रैक्ट कर लो, उसका लिक्विड एक्सट्रैक्ट कर लो। जब वो सॉइल वाटर आप फिल्टर पेपर से एक्सट्रैक्ट कर लोगे, वो क्लीन टेस्ट ट्यूब में ले लोगे, तो वो आपको हेल्प करेगा पीएच टेस्टिंग के लिए। ठीक है, पीएच टेस्टिंग के लिए अब आप क्या करोगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर लोगे जो लिक्विड के फॉर्म में भी आता है, पेपर के फॉर्म में भी आता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर लेकर के उस लिक्विड में डालोगे, फिर वो आपको बताएगा कलर चेंज करके कि ये एक्चुअली कितना एसिडिक है या बेसिक है या क्या है, उसका स्ट्रेंथ आपको वो बता देगा। आपको उसका वैल्यू रिकॉर्ड करना है। तो ये बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि सॉइल की पीएच स्केल की वजह से ही फार्मर को ये पता चलता है कि सॉइल ज़्यादा एसिडिक तो नहीं है, क्योंकि ज़्यादा एसिडिक भी होना डेंजरस है किसी भी प्लांट के लिए। ज़्यादा एसिडिक क्यों है डेंजरस, क्योंकि भाई अगर ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा ना, तो जो सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसकी वजह से सॉइल में अच्छे बैक्टीरियाज जो होते हैं, जिसकी वजह से न्यूट्रिशन मिलती है सॉइल को, खुद की न्यूट्रिशन मिलती है, और जो प्लांट उसको एब्जॉर्ब करता है, तो वो मर जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा एसिडिक में वो लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये प्रॉब्लम होगा। दूसरा, अगर ज़्यादा एसिडिक हो गया तो प्लांट के लिए भी वो डेंजरस है, वो ठीक से ग्रो नहीं कर पाएगा। सॉरी, तो ये सारे रीजंस है कि ज़्यादा एसिडिक होने पे प्लांट्स को कितना नुकसान होता है, क्योंकि उसका सॉइल का जो न्यूट्रिशन भी खत्म हो जाएगा। एक तरह से बहुत कम क्वांटिटी में न्यूट्रिशन मिलेगा, तो प्लांट सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा। तो ज़्यादा एसिडिक सॉइल किसी भी प्लांट के लिए
प्रॉफिट नहीं होता, उसके लिए हार्म ही करता है। इसीलिए पीएच स्केल हमें बताता है कि कौन सा सॉइल कैसा है, किस नेचर का है। अगर वो ज़्यादा एसिडिक है तो फार्मर्स उसको बेसिक नेचर का बनाते हैं या न्यूट्रल बनाते हैं कुछ बेस मिला करके, तो फिर ताकि हमारा प्लांट्स अच्छे से ग्रो करे, अच्छे से सर्वाइव करे और एक उसको अच्छे से नॉरिशमेंट मिले। ठीक है, तो ये है पीएच स्केल का काम सॉइल के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो थर्ड पॉइंट है पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच स्केल का क्या इंपॉर्टेंस है। हमारा स्टोमिक जो होता है वो एचसीएल प्रोड्यूस करता है विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। एचसीएल जो होता है हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, जिसका कितना होता है 1.2 होता है शायद पीएच जिसका। एक्सेस एसिड प्रोडक्शन काउज पेन एंड इरिटेशन। अगर एक्सेस एसिडिक हो गया, अगर आपके स्टोमिक में ज़्यादा एसिडिक हो गया तो आपको क्या होगा, पेन होगा, इरिटेशन होगा, मतलब आपको अच्छा फील नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, एंटासिड यूज़ करते हैं, यानी कि एक मिल्ड बेस यूज़ करते हैं। एक्चुअली कहने का मतलब है कि बेस यूज़ करते हैं ताकि आपकी एसिडिटी जो होती है स्टोमिक में बन गई है वो न्यूट्रलाइज हो जाए या सॉरी कम हो जाए। तो उसके लिए ये एंटासिड करते हैं जो मिल्ड बेस है, सच एज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी बोलते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या हुआ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही हुआ, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हुआ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका मिल्की अपीयरेंस होता है, मिल्क जैसा दिखता है, इसीलिए इसको बोला गया मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, तो इसको यूज करके जो भी एसिडिटी बनी होती है उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है ताकि आपको अच्छा फील हो। तो ये पीएच स्केल का हमारे स्टोमिक में काम है। दूसरा फोर्थ पॉइंट है पीएच चेंज एंड टूथ डिके। दांत में आपकी प्रॉब्लम ना हो उसमें पीएच स्केल का क्या काम है। जो हमारा टीथ है ना उसमें एक टाइप का इनामेल्स होता है जो कैल्शियम हाइड्रोएपेटाइट से बना होता है। किससे बना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बना होता है, जो कि सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारे बॉडी का, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारे बॉडी का। तो टूथ जो हमारा है कैसे खराब होता है, जब उसका पीएच स्केल बिगड़ता है, मतलब जब वो बिलो 5.5 से नीचे जाता है, यानी कि बिलो 5.5 जाएगा तो यानी कि मोर एसिडिक, अभी भी एसिडिक है लेकिन इससे भी डाउन गया तो ज़्यादा एसिडिक हुआ। तो उस एसिडिटी की वजह से क्या होगा, हमारा जो टूथ का इनामेल्स है, जो दांत के ऊपर का कवर होता है जिसको हम इनामेल्स बोलते हैं, वो टूटना शुरू होता है और फिर हमारा दांत सड़ना शुरू होता है, उसमें कीड़ा लगने लगता है। ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया इन माउथ प्रोड्यूस एसिड बाय ब्रेकिंग डाउन शुगर एंड फूड। जब हम खाना खाते हैं तो बैक्टीरिया क्या करता है, एसिड प्रोड्यूस करता है, जैसे शुगर और फूड तोड़ने के क्रम में वो एसिड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, दिस एसिड डिजॉल्व द इनामेल्स ग्रेजुअली। और ये जो एसिड निकलता है ये हमारे टूथ के हमारे दांत के इनामेल्स को मतलब खराब करना शुरू करता है, उसको हटाना शुरू कर देता है। फिर क्या होता है, वो अटैक करता है हमारे टूथ पे और वो बोलते हैं ना कीड़ा लग गया, दांत खराब हो गया, उसी वजह से होता है। ठीक है, प्रिवेंशन क्या है, क्लीन द माउथ आफ्टर मील, खाना खाने के बाद अपना ब्रश कर लो। यूज द टूथपेस्ट बेसिक इन नेचर टू न्यूट्रलाइज द एसिड एंड प्रोटेक्ट द टीथ, यानी कि आपको टूथपेस्ट यूज करना जो बेसिक इन नेचर होते हैं, जो आपका मतलब माउथ की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है और आपके टीथ को प्रोटेक्टेड रखता है। ठीक है, तो ये स्टोरी है, ये कहानी है कि कैसे पीएच स्केल आपके डे टू डे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। यानी कि आप सोचो कि आप केमिस्ट्री ही, एक्चुअली आपकी लाइफ पूरी केमिस्ट्री ही है। आप केमिस्ट्री की नज़र से अपने आप को देखो, डे टू डे लाइफ में आप हर चीज़ में केमिस्ट्री आपको नज़र आएगी और बाकायदा आपको उसमें इंटरेस्ट आएगा कि ये सब चीज़ हमारे लाइफ में होती रहती है, इतना सारा केमिकल्स होते रहता है और हमें पता नहीं चलता। ओके, नेक्स्ट है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट। देखो जो एसिड अटैक होता है ना, तो एनिमल्स और प्लांट के पास भी अपना सेल्फ डिफेंस सिस्टम होता है, क्योंकि भाई सबको अपना एक सेल्फ डिफेंस सिस्टम होना चाहिए ना, वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करेगा। जैसे कि हनी बी हनी बी कोई किसी को अगर मधुमक्खी काटा होगा तो आपको पता होगा कि कैसा फील होता है, जलन होती है, इरिटेशन होता है ना। वो क्यों होता है, क्योंकि वो जैसे काटती है ना, वो एक्चुअली एक तरह का एसिड छोड़ती है आपके स्किन पे, जिसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड या मेथनोइक एसिड, जिसकी वजह से आपके स्किन को जलन या इरिटेशन होता है। वो क्यों ऐसा करती है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए करती है। तो उसके लिए भी ये वो अपने आप को प्रोटेक्टेड रखे, इसीलिए वो ऐसा करती है, जिसकी वजह से आपको जैसे काटे तो पेन या इरिटेशन होता है। तो जब ऐसा होता है तो आप क्या करते हो, बेकिंग सोडा घस लेते हो। ठीक है, बेकिंग सोडा घसने से आपको रिलीफ मिलता है। क्यों, क्योंकि बेकिंग सोडा बेसिक इन नेचर होता है और जो वो काटी
वो एक एसिड होता है फॉर्मिक एसिड, जब आप उसको घसोगे तो आपको रिलीफ मिलेगा, इसीलिए वो आपको रिलीफ देता है। ओके, एक होता है नेटल लिप्स, ये भी इसका स्टिंगी हेयर होता है, बहुत पतला पतला स्टिंगी टाइप का हेयर होता है। ये भी एक तरह का फॉर्मिक एसिड छोड़ती है, जिसको मेथनोइक एसिड भी बोलते हैं, जो अगर आपकी स्किन पे लग गई तो आपको बर्निंग टाइप का फील होगा, मतलब इरिटेशन, इचिंग होगा, पेन होगा, ठीक है। सेम एसिड इज प्रेजेंटेड इन आंट स्टिंग, सेम एसिड हनी बी में भी होती है और आंट स्टिंग में भी सेम ही एसिड होता है। ओके, नेटल लिप्स क्या करता है, ये वाइल्ड हर्ब्स है विथ लीव्स कवर इन स्टिंग, ये एक्चुअली जंगली पौधा होता है एक तरह से, जिसमें लीफ में ना वो स्टिंग, छोटी छोटी स्टिंग्स टाइप की लगी रहती है। जब ये आपसे जैसे ही आपके स्किन के कांटेक्ट में आएगा तो वो क्या करता है, वो स्टिंग, वो हेयर से एक लिक्विड छोड़ देता है, जिसको हम फॉर्मिक एसिड बोलते हैं या मेथनोइक एसिड बोलते हैं, वो आपकी स्किन में जाता है, जो कि आपको बर्निंग, इचिंग या पेन का सेंसेशन देता है और आपको अच्छा फील नहीं होता। तो इस यही जो एसिड इसकी ये नेटल लिप से मिलती है, वही आपको आंट से भी मिलती है, आंट के बाइट से भी मिलती है, वो भी सेम ही एसिड छोड़ते हैं, फॉर्मिक एसिड। और इससे क्या, और दिस रिड्यूस द पेन एंड इरिटेशन, और सॉरी, जब आप ये आंट स्टिंग इट्स सिमिलर टू इफेक्ट, मतलब सेम इफेक्ट होता है जब आंट भी काटती है, चींटी काटती है ना, तो सेम इफेक्ट होता है जो ये नेटल लिप से होती है या फिर जो हनी बी से होती है, सेम, क्योंकि सारे एक ही टाइप के एसिड छोड़ते हैं। तो आपको रिलीफ कैसे मिलेगा इसमें, जब आप उसमें बेस लगाओगे, कोई बेस का यूज करोगे, जैसे बेकिंग सोडा हुआ, ठीक है। अब इसका एक तोड़ है नेटल लिप्स का, एक होता है डॉग प्लांट। डॉग प्लांट, जब इसके लीफ को आप जहाँ पे नेटल लिप्स लगी है उस पर रब करोगे तो आपको वो इचिंग खत्म हो जाएगी, आपको वो दर्द नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो लीव्स होती है ना, वो एक्चुअली बेसिक अल्कलाइन नेचर की होती है, बेसिक नेचर की होती है, इसकी वजह से आपको वो बेस जो होता है वो एसिडिक यानी कि फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसकी वजह से आपका वो पेन या इरिटेशन खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये कहानी थी कि कैसे एनिमल्स और प्लांट्स के पास भी अपना प्रोटेक्शन होता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो भी एक तरह का लिक्विड छोड़ते हैं, एक तरह का एसिड छोड़ते हैं, ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। उसके पास भी सेल्फ डिफेंस सिस्टम होता है। तो सम नेचुरल ऑकरिंग एसिड, ये आपको फर्स्ट क्लास में ही बता चुके थे, यहाँ फिर से देख लो, जो नेचुरली, जो बाय नेचर हमें एसिड, बाय नेचर से जो हमें एसिड मिलती है, वो उसके कुछ नाम देख लो। जैसे वेनिगर है, इसमें कौन से एसिड मिलती है, एसिटिक एसिड बाय नेचर मिलती है। ऑरेंज है, इसमें सिट्रिक एसिड, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये पूछता है, ठीक है। 1 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है या मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन आते हैं ना 1 मार्क्स के, उसमें आता है। टैमेरेंट, इसमें टार्टरिक एसिड होता है। टमाटो, इसमें ऑक्सैलिक एसिड होता है। फिर सार मिल्क यानी कि कर्ड में, इसमें लैक्टिक एसिड मिलेगा। लेमन, इसमें आपको सिट्रिक एसिड मिलेगा। आंट स्टिंग, मेथेनोइक एसिड। नेटल स्टिंग, मेथेनोइक एसिड, इसको हम फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। आंट स्टिंग, नेटल स्टिंग या फिर हनी बी, ये सारे में मेथेनोइक एसिड, जिसको हम फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ओके, आज का क्लास यहीं तक था। होप आपको अब तक की स्टोरी समझ में आई होगी कि क्या है एसिड, एसिड का स्ट्रेंथ हम कैसे पता करते हैं, कैसे पता चलता है कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन वीक एसिड है। यूनिवर्सल इंडिकेटर को यूज करके हम पता करते हैं कि एक्चुअली में वो कितना स्ट्रॉन्ग है। पीएच स्केल के थ्रू हम पता करते हैं कि वो कलर के थ्रू शो करता है कि कोई भी एसिडिक है तो कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है। पीएच स्केल में 0 से 14 तक की नंबरिंग होती है, उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड होता है कि कौन कितना स्ट्रॉन्ग है। 7 न्यूट्रल होता है, जो कि प्योर वाटर होता है, जो ग्रीन कलर का होता है। 7 से जितना नीचे जाओगे, मतलब 0 साइड में जाओगे तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगी। 7 से अगर 14 साइड में जाओगे तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ये सारे स्टोरीज आपको समझ में आ गई, ओके। और ये नेचुरल ऑकरिंग एसिड, जो नेचर से हमें जो एसिड्स मिलती है उनके लिस्ट हैं, आप इसे मेमोराइज कर लेना। आज का क्लास इतना ही था और आज के क्लास के बेसिस पे आपके लिए क्वेश्चंस जो अभी हम तुरंत बताए, ठीक है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर द फॉलोइंग केसेस, आपको पीएच स्केल का इम्पोर्टेंस बताना है, ठीक है। किसमें? पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, पीएच का क्या काम है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, विथ रीजंस बताना है, ठीक है। पीएच चेंजेस एज द काउज ऑफ टूथ डिके, कैसे पीएच का अगर चेंज होगा, पीएच की रीडिंग चेंज होगी तो वो हमारे
दांत को खराब कर सकता है, वो रीजन बताना है। प्लांट रिक्वायर स्पेसिफिक सॉइल पीएच फॉर ग्रोथ। कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक पीएच रेंज खोजते हैं सॉइल में, जिसकी वजह से उसका ग्रोथ अच्छा हो। वो क्या रीजन क्या है? सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट, मतलब जो एनिमल्स और प्लांट का जो सेल्फ डिफेंस सिस्टम्स है वो क्या है, तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। इसको ऑनेस्टली अटेम्प्ट लेना। अभी जस्ट आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, इसे अच्छे से अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करना। इससे आपको फायदा क्या होगा कि आपको रटना नहीं पड़ेगा और आप अपने से लिखना भी सीखोगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सॉल्ट के बारे में, क्योंकि बस वही अब बच गया। जितने तरह के सॉल्ट हैं उसके बारे में जानेंगे। और नेक्स्ट क्लास के टॉपिक के बेसिस पे आपके लिए क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। आपको इस दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट मतलब डिफरेंस बताना है, ठीक है। दूसरा, एक्सप्लेन द टर्म वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विद द टू एग्जाम्पल। आपको इस टर्म्स को बताना है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन टर्म्स को एक्सप्लेन करना है 2 एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।